एप्टीट्यूड शुरू करना है ना अपने को। देखो, एक बंदा है जिसको खूब पसंद है क्रिकेट खेलना, इंटरेस्ट है क्रिकेट में, लेकिन वो खेल नहीं पाता है। मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट तो है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है। जिसके पास एप्टीट्यूड होता है वो जल्दी सीखता है। समझ गए मेरी बात को? जिसके पास भी एप्टीट्यूड होगा वो जल्दी सीखेगा, और जिसके पास एप्टीट्यूड नहीं होगा उसको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कुछ लोगों का म्यूजिक में एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है, वो जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर रगड़ते रहते हैं लेकिन म्यूजिक नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनका एप्टीट्यूड नहीं है। तो हर चीज में कई बार आपके पास इनहेरेंट पोटेंशियल होता है, इन्नेट पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इनहेरेंट या इन्नेट पोटेंशियल। ये शब्द अंडरलाइन कर लेना, इसको इस्तेमाल करोगे आप टू लर्न और एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल, जो किसी विशिष्ट कौशल को सीखने और प्राप्त करने की क्षमता देता है। यही हुआ ना? क्या सब लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है। तो जब लो एप्टीट्यूड होगा तो वो सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक उम्र निकल जाती खेलने की। होता है कि नहीं होता है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो सिविल सर्विसेज में भी कुछ एप्टीट्यूड्स आपके लिए जरूरी होते हैं कि वो आपके अंदर है कि नहीं है। यदि आप उनको जल्दी सीख जाओगे तो आप अच्छे अधिकारी बनोगे, नहीं सीख पाओगे तो आप अधिकारी तो बन ही नहीं पाओगे अच्छे से। और इसीलिए जब सिविल सर्विसेज में फोर्थ पेपर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें ये देखा गया कि भाई बंदे में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है कि नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले एप्टीट्यूड का मतलब होता था टेक्निकल नॉलेज। इंजीनियर हो गए तो एप्टीट्यूड है। अभी ठीक है, इंजीनियर इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ा, जेई का एग्जाम दिया, आईआईटी में गए और वहां से इंजीनियरिंग सीख ली उन्होंने, लेकिन उसका एप्टीट्यूड नहीं है। तो क्या होगा? वो उस काम में उतने अच्छे से कर नहीं पाएगा। लेकिन यदि कर सकता होता तो अलग बात है। होगा कि नहीं होगा? तो यही मेरा कहना है, जब भी आप पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि भाई ये आपके अंदर इन्नेट क्वालिटी है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि भाई आपके अंदर उस काम में फिट होने की कितनी क्षमता है। यही है ना? आप कितनी जल्दी उस चीज को एडॉप्ट कर सकते हो, आपके अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी कितनी है। अब देखो, यदि आपने कोई काम किया और आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है तो आपको काम करने की मजबूरी तो है, लेकिन आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उसको सीख नहीं पाओगे। जैसे मैं हमेशा अपने बारे में बोलता हूं कि आई हैव अ गुड एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग बट आई डू नॉट हैव बिजनेस एप्टीट्यूड। मेरे से बिजनेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं बिजनेस की तरह से सोच नहीं पाता हूं कि मार्केटिंग कर लो, एडवर्टीजमेंट कर लो और लोगों को बटोर लो, पैसे ले लो, फिर कुछ भी डिलीवर करो। वो हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें हमको समझ में आती हैं। कुछ लोगों के अंदर एप्टीट्यूड बहुत होता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए, वो बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं। तो आप लोग जब सिविल सर्विसेज में जाते हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट यदि हो, आपके अंदर स्किल यदि हो, आपके अंदर इंटेलिजेंस भी हो, और उसके साथ यदि एप्टीट्यूड हो, तो आप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होंगे। तो सक्सेस के लिए जरूरी है इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एप्टीट्यूड। और यदि आपको उसका एप्टीट्यूड है तो उसमें आप प्रोफिशिएंट भी होगे, एफिशिएंट भी होगे, उसमें इंटेलिजेंस भी डेवलप होगा, उसमें नॉलेज भी मिलेगी और आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। मतलब इसीलिए पूरे विश्व में अब आपके एप्टीट्यूड टेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है कि तुम क्या बनोगे जाकर के। तो आप देखो, आप यदि आपको किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना हो
और आपको लेना हो आर्मी के लिए, तो उसके अंदर एक अलग एप्टीट्यूड चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके अंदर फिजिकल एप्टीट्यूड चाहिए कि भाई मेहनत कर सके, डरे नहीं, स्टैमिना हो, ये एप्टीट्यूड चाहिए ना आपको। और आपको अपने यहां एक सेल्स पर्सन रखना है, तो आपको कैसा बंदा चाहिए? जो किसी को समझा ले जाए, बता ले जाए, रेटरी स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, वो सीख जाए, समझ जाए। होगा कि नहीं होगा? यदि आप ऐसे सोचो कि आपको अपने यहां पर किसी अकाउंटेंट को रखना है, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए कि नंबर से वो खेल सकता हो, देख सकता हो, काम कर सकता हो। मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड चाहिए होते हैं, और जिसके अंदर वो होगा वो अच्छा कर लेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है जिसको लोगों से बात करना बड़ा पसंद है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, और एक दूसरा बंदा है जो चुपचाप रहता है लेकिन वो प्लानिंग करता रहता है। अब प्लानिंग वाले बंदे को आप मार्केटिंग में डाल दो, और जो मार्केटिंग के लायक बंदा उसको तुम प्लानिंग में डाल दो, दोनों काम नहीं कर पाएंगे, दोनों परेशान हो जाएंगे। और इसलिए इस समय ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एप्टीट्यूड का होना सक्सेस के लिए आवश्यक है। आप समझ गए मेरी बात को? तो सिविल सर्विसेज में कौन से एप्टीट्यूड होने चाहिए तुमको पता होना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर है कि नहीं ये देख लो, झूठ नहीं, अपने आप को खुद सोचना कि तुम्हारे अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है। कई लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, मतलब वो छोड़ छोड़ के पढ़ते। अरे भाई, कोई भी एक लॉ आएगा उसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आपके अंदर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड नहीं है, आप छोड़ रहे हो उसको। ऐसा कि नहीं, स्किप कर रहे हो। आप हंचेस पे काम करो, नहीं कर सकते हो, आपको फैक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर यदि कैपेबिलिटीज हैं तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हो सकते हो। तो बेसिकली ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ये बेसिकली कहा जाए तो आप जिस व्यवसाय में जा रहे हैं उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। क्या वर्ड यूज करोगे? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब सिविल सर्विसेज के लिए आप जाते हो तो आप सोचो, आप जब आईएएस बनोगे तो आपको गरीबों के लिए भी सोचना है, वृद्धों के लिए भी सोचना है, महिलाओं के लिए भी सोचना है, और एथिकली सोचना है। तो यू शुड हैव एथिकल एक्यूमेन। क्या वर्ड होगा? एथिकल एक्यूमेन होना चाहिए आप में, होना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। और किस तरह के एनालिटिकल स्किल्स? कि भाई सोसाइटी में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, देखो जरा। जेंडर बायस क्यों हो रहा है, देखो जरा। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, देखो जरा। एआई आ रही है तो इससे एम्प्लॉयमेंट कम ना हो और बढ़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास दिखती हैं। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये एनालिटिकल स्किल्स इन चीजों के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो तो वही चीजें पूछी जाती कि भाई वैल्यूज क्या हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, और एप्टीट्यूड क्यों चाहिए। ये सब तो क्वेश्चंस आप अब इतने से ही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। आप देखो, कुछ आईएएस अधिकारी जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए कई आईएएस अधिकारियों के अंडर के लोग जो होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो काम करते हैं सारा, बाकी वो सब तो बैठ के देखते रहते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है। तो किसी भी चीज को जब तुम देखते हो तो हमको ये समझ में आता है कि उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे टी.एन. शेषन थे, मतलब आज तक यदि इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स की और इफेक्टिवनेस की बात होती है तो सिर्फ टी.एन. शेषन का नाम आता है। क्यों आता है भाई?
क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बना दिया कि उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज डरती थी इस आदमी से। क्या एग्जाम्पल सेट किया? एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं सेट किया? यदि हम टेक्नोलॉजिकल एक्यूमेन की बात करें तो आप क्या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात नहीं करोगे कि छोटे से घर से निकल करके और पूरा हमारे यहां का रॉकेट सिस्टम पूरा डेवलप कर डाला उन्होंने, हमारा पूरा डिफेंस कर दिया उन्होंने। किया कि नहीं किया? क्या विक्रम साराभाई की बात नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? ये लोग, इनके अंदर उसका एक्यूमेन था। सचिन को क्रिकेट का एक्यूमेन था लेकिन पॉलिटिक्स का एक्यूमेन नहीं है। तो सचिन को संसद भेजा गया, लेकिन क्या हुआ? संसद में कोई उनको जानता नहीं है। कोई पूछे अच्छा सांसद रहे क्या, लोग कहेंगे नहीं नहीं वो अच्छा क्रिकेटर हैं। ऐसा कि नहीं है? तो बहुत लोगों के पास बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, इन्नेट पोटेंशियल है, इनहेरेंट पोटेंशियल है, वो किसी एक चीज के लिए हो सकता है, 2 चीज के लिए हो सकता है, 3 चीज के लिए हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इससे फायदा क्या होता है? बेटर करियर, अंडरस्टैंडिंग वंस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनर टैलेंट, identification of the areas to be focused by the person and your uniqueness। ये फायदे आपको मिलते हैं तुरंत जैसे ही आप अपने एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करते हो। और इसीलिए यदि हम बात करें सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इमोशनल एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड होना चाहिए, मॉरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, एथिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। ये सारे एप्टीट्यूड्स आपके लिए काम करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो किसी भी जगह पर जब एग्जाम्पल्स दो तो ऐसे दो जो सबको पता हो। जैसे मैंने टीएन शेषन का एग्जाम्पल दिया इलेक्शन कमीशन के लिए, सचिन तेंदुलकर हो गया। अभी वो सूर्या की बैटिंग देखते हो आप लोग, ये एप्टीट्यूड है इनके पास, उसकी वजह से स्किल्स फास्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो इसमें फिजिकल भी एप्टीट्यूड है कि नहीं है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी एप्टीट्यूड है, हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर एप्टीट्यूड होता ही नहीं, वो उसमें बड़े हुए हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए आ जाते थे वो लोग, तो उनको कहते चलो तुम फील्डिंग कर लो। खेलना उनको भी था, बैटिंग में चलो लास्ट में चले जाना, रखना था क्योंकि बैट बॉल वही लेके आता था। एप्टीट्यूड नहीं था लेकिन बैट बॉल तो वही लेके आ रहा, तो कौन खेलेगा? तो जो एप्टीट्यूड वाले थे वो खेलते थे, और जो नहीं थे वो बैट बॉल लेके आता था बेचारा, वो कभी नहीं खेल पाया। है ऐसा कि नहीं है? और यदि आउट हो जाता तो बैट बॉल लेके भाग जाता था, तो उसको खिलाते भी थे, फिर एक बार उसको चांस और देते, चलो एक बार और खेल लो, या बैट बॉल तो रहने दे यहां पर। होता था कि नहीं होता था? तो ये जो चीजें हैं, हमेशा हम कहते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसीलिए जो सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज का होगा लोगों के पास, जो मैंने 4 अभी 5 पॉइंट लिखवाए आपको 6-7, वो पॉइंट यदि होंगे तो क्या क्या होगा? एक तो परफॉर्मेंस विद एक्सेलेंस होगा, पॉइंट्स लिखना आपने को, परफॉर्मेंस विद एक्सेलेंस, देन कैटलाइजर इन गुड गवर्नेंस एंड एनहांस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तीसरा, टैकलिंग द complex situations with high degree of acumen, then adaptability and improvisation, in challenging situations, diverse conditions and challenging conditions, then collaboration with various stakeholders for rapid reforms and goal realizations। होगा कि नहीं होगा?
किसी गांव में पानी की समस्या है, सबको लगा दिया, आ जाओ चलो सब लोग करते हैं, हमने भी फावड़ा उठा लिया, सब लोग काम करेंगे, काम हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो सबका साथ इसमें मिल जाता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। एंड देन एबिलिटी टू फाइंड pragmatic and plausible solutions. Pragmatic and plausible solutions. Right? तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो ये सिविल सर्विसेज में जब आप आते हैं और ये आपके अंदर क्वालिटीज होती हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो अच्छे ढंग से।